ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रिमिटिव रूट और डिस्क्रीट लॉग का। राइट, तो भाई प्रिमिटिव रूट और डिस्क्रीट लॉग क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है बेसिकली कि एक्चुअली हमारे पास लॉग होता क्या है। राइट, लॉग किसे कहते हैं? तो आपने ये टर्म जरूर पढ़ी होगी, x इक्वल्स पी की पावर y। जब कोई ऐसी इक्वेशन लिखी होती है और b 1 से बड़ा होता है तो हम कहते हैं y इज द logarithm y इज द logarithm ऑफ x। हम कहते हैं ये जो y है ये log है x का टू द बेस b के लिहाज से। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि हमें मालूम है कि एक्चुअली इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, कि अगर मैं दोनों जगह log भी ले लूं तो log b x इक्वल्स टू वाई, यही बनेगी इक्वेशन। अब यहाँ से क्लियर है, y log है x का टू द बेस b। ये अब ये इसको देख के आपको इजीली पता चल रहा होगा, y, राइट, y क्या है? log है x का टू द बेस b। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है। नाउ, तो अब हमें पढ़ना है डिस्क्रीट लॉग। लॉग तो अब हमें पता चल गया, ठीक है, लॉग की डेफिनेशन ये होती है। डिस्क्रीट लॉग का क्या मतलब है? तो डिस्क्रीट लॉग का मतलब है यानी आप अगेन दोबारा यही काम करना है लेकिन अंडर मॉड्यूलस। यानी अब यहाँ पर आपके लॉग के साथ कोई मॉड लगा हुआ होगा। वो कैसे होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव रूट का, पहले वो समझें कि एक्चुअली प्रिमिटिव रूट किसे कहते हैं। ओके, तो प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन ये है, अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड्यूलो ए प्राइम पी इज एन इंटीजर आर। प्रिमिटिव रूट किसी भी मॉड्यूलो का प्राइम पी के रिस्पेक्ट से इंटीजर आर होगा इन जेड पी such that every non-zero element of zp is a power of r। अच्छा भाई, क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं, ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। लेट सपोज मैंने आपको दिया डिटरमाइन करो टू प्रिमिटिव रूट है 11 का या नहीं। राइट, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टू प्रिमिटिव रूट है 11 का या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि वो जो जिसका प्रिमिटिव रूट चेक करना है, यानी जिस भी मॉड्यूलो के अंदर प्रिमिटिव रूट चेक करना है वो प्राइम है या नहीं। क्योंकि डेफिनेशन की पहली कंडीशन यही है कि P इज प्राइम, प्राइम P। तो हमने देखा हाँ भाई हमें टू का प्रिमिटिव रूट चेक करना है एक्चुअली अंडर 11, तो 11 तो प्राइम है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये प्राइम आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, फिर मेथड क्या कह रहा है कि चेक करने के लिए कि टू प्रिमिटिव रूट है या नहीं, आपको जो भी प्राइम नंबर दिया हुआ है P उसका जेड पी बना ले। क्या बना ले? जेड पी, यानी Z11 बना लिया हमने। ठीक है, अब आप टू की पावर कंप्यूट करें अंडर मॉड्यूलो 11। टू की क्या आप कंप्यूट करें पावर्स। ओके, सो लेट सी के पावर्स क्या क्या आती है। तो टू की पावर 1 किसके बराबर होगा? टू के। ओके, और टू कहाँ पर मौजूद है? हमारे सेट के अंदर। टू की पावर टू क्या होगा? फोर के। फोर कहाँ मौजूद है? अगेन हमारे सेट पी के अंदर। टू की पावर थ्री क्या है? एट। एट कहाँ मौजूद है? अगेन हमारे सेट के अंदर। टू की पावर फोर क्या है? 16। 16 तो है लेकिन अंडर मॉड्यूलो 11, क्योंकि अब नंबर 11 से बढ़ गया ना, तो अब मॉड लेना पड़ेगा। तो अंडर मॉड 11 16 किसके बराबर है? एक्चुअली 5 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अंडर टू की पावर हमने फोर ली थी, अब टू की पावर लेना अब 5। वो किसके बराबर है? वो 32 के बराबर है। ठीक है,
और 32 के बराबर है, लेकिन अंडर मॉड्यूलो 11 क्या बन जाएगा 10, क्योंकि 32 को जब आप 11 से कराएंगे 11 टू 22, तो आपको 10 बचेगा, राइट। तो यस, ये 10 के बराबर है। और 10 कहाँ है, अगेन इस वाले सेट में ये। इसके बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 किसके बराबर है, 64 के। 64 अंडर मॉड्यूलो 11 9 के बराबर होता है। तो अगेन 9 भी कहाँ है, हमारे इस सेट के अंदर। अगला 2 की पावर 7, तो मैं बस पावर्स लेता जाता हूँ, राइट। नेक्स्ट है 2 की पावर 7, 128 होता है, वो 7 के बराबर है, 7 भी सेट के अंदर है। 2 की पावर 8, 256 होता है, 3 के बराबर होता है अंडर मॉड 11, वो भी इसके अंदर है। 2 की पावर 9, 2512 है, वो जो कि 6 के बराबर है अंडर मॉड 11। इसी तरह 2 की पावर 10, 1 के बराबर है अंडर मॉड 11। तो आप देखें, हम 2 की पावर्स लेते गए और इसके सारे एलिमेंट जनरेट होते चले गए। 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 8 भी हो गया, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1, सारे सिवाय एक के, और वो कौन सा है, 0। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती थी कि पावर्स जो है वो कौन से करवा दें, नॉन जीरो एलिमेंट करवा दें। तो बिल्कुल सारे नॉन जीरो एलिमेंट 2 की पावर से जनरेट हो गए। इसके जेड पी के सारे एलिमेंट 2 की पावर लेते गए और जनरेट होते चले गए। इसका मतलब 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है, राइट। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Z11, राइट, हर एलिमेंट Z11 का एक्चुअली पावर ऑफ 2 है। इसका मतलब 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है 11 का, राइट। तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब हमने ये कहा कि भाई ये इसकी पावर्स लेते गए और इसके सारे एलिमेंट जनरेट होते गए। तो क्वेश्चन ये है कि भाई वो तो हमेशा ही होंगे, क्योंकि हम मॉड लेते जा रहे हैं, और मॉड जो है वो हमेशा आंसर कम कर देता है 11 से। तो जितने भी आंसर आएंगे हमें ये तो पता है वो 11 से कम आएंगे। तो ये कब होगा कि ये कोई भी नंबर प्रिमिटिव रूट कब नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कब नहीं होगा। हमारे पास नेक्स्ट है, डिटरमाइन वेदर 3 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ 11 और नॉट। तो हमें ये बताना है कि 3 प्रिमिटिव रूट है या नहीं। काम वही करना है, सबसे पहले देखें कि अगर इसको प्रिमिटिव रूट, अगर देखना किसके अंदर है, 11 के अंदर। 11 प्राइम है, ठीक है भाई, देख सकते हैं प्राइम है, यानी आप देख सकते हैं कि प्रिमिटिव रूट है या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अब हमें 3 की पावर्स कंप्यूट करनी है और देखना है कि ये Z11 बनाएंगे के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं या नहीं। तो 3 की पावर 1 लिया, क्या आ गया 3। 3 की पावर 2 लिया, क्या आया 9। 3 भी है 9 भी है, दोनों Z11 में, ठीक है। 3 की पावर 3, 27, वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। 5 भी इसके अंदर है भाई, ठीक है। 3 की पावर 4 किसके बराबर है, 81 के। 81 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल अंडर मॉड 11, ओके 4 भी इधर है। इस तरह 3 की पावर 5, वो 1 के, 243 होता है, 243 1 के बराबर है मॉड 11 में। अच्छा, अब जैसे ही 3 की पावर 6 ली, वो आ गया 729, राइट, क्या आ गया 729, ये लिखा हुआ। अब 729 को जब 11 में देखा, अंडर मॉड 11, तो वो एक्चुअली क्या आया, ये 1166 था, 726। और एक्चुअल में हमारे पास आंसर आ गया 3, राइट, 726 आया और बन गया 3। लेकिन हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 किसके बराबर था, 3 की पावर 1 लेने पे 3 आया था, और 3 की पावर अब 6 लेने पे भी 3 आ गया वापस। नेक्स्ट में जब आप 3 की पावर 7 देखेंगे, तो वो आएगा कॉन्ग्रुएंट किसके, 9 के अंडर मॉड 11। यानी जो भी नंबर आएगा 3 की पावर 7 का, अंडर मॉड 11 लेंगे, वो फिर 9 के बराबर आ जाएगा। लेकिन 3 की पावर 2 था 9, तो अब 3 की पावर 7 भी 9 हो गया। इसी तरह जब आप 3 की पावर 8 निकालेंगे, 3 की पावर 8 निकालेंगे, तो वो आएगा 5 के बराबर, ये देखिए, ठीक है। फिर 3 की पावर 6 निकालेंगे तो 4 के बराबर, 3 की पावर 7 निकालेंगे, अगेन 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, सारे एलिमेंट जनरेट हो ही नहीं रहे, सिर्फ 3, 9, 5, 4 और 1 हो रहा है। तो भाई 2 कैसे जनरेट होगा, 6 कैसे जनरेट होगा, 8 कैसे जनरेट होगा, वो होंगे ही नहीं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पावर लेते रहेंगे, सेम यही पैटर्न रिपीट से रिपीट होता चला जाएगा।
9451, फिर दोबारा 9451, इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। 39541, फिर 39541, 39541, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं यही पैटर्न में चलते जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 1 3 4 5 और 9 जनरेट हो रहे हैं, 3 की पावर से सारे नहीं हो रहे, 2 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 8 नहीं हो रहा। तो 3 जो है वो हमारे पास प्रिमिटिव रूट नहीं है 11 का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था असल में प्रिमिटिव रूट का। ओके।